तो आज हमारे घर में पूजा जा रहा कहा बझाण, मतलब कि पूजा की जा रही है। जो हो चुकी है बझाण देवता की पूजा। और मतलब समझो वैसे आज खीर बनाते ठहरे बल हमने तो खीर बनाई नहीं। खैर अभी हुआ कहा ग्वालदे जाना कैंसिल क्योंकि उनके घर पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हाय हेलो नमस्ते शिवन प्रणाम। मेरा नाम है नील गुमियाल। तो कैसा हूँ, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे बल। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हुए बल। तो आज के दिन की भी शुरुआत हो ही चुकी है। बाकी आज के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। हल्का फुल्का कोहरा लगा ऊपर पहाड़ियों पे। बाकी सुबह से हल्की हल्की धूप भी निकल ली कभी कभी। तो आज हमारे घर में पूजा जा रहा कहा बझाण, मतलब कि पूजा की जा रही है। जो गाय आती है उसके 9 दिन या 11 दिन के बाद जो पूजा होती है बझाण पूजना, वही हो रहा बल आज। मतलब कि एक तरह से लगा लो नामकरण हो रहा। तो उसके लिए पूजा के लिए पाती हो गई और तीमल के पत्ते हो गए, वो ज़रूरत होती है कहा, वो लेने जा रहा हूँ अभी। बाकी जो भी जिस तरीके से मतलब जो भी विधि विधान होते हैं, जिस तरह से भी पूछते हैं बझाण को, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कहा हम अभी। तो पहले तोड़ के लाते हैं तीमल के पत्ते। बका यहाँ खेतों में अड़गंज हो रखा है कहा, झाड़ी झाड़ हो रखा है, तो डर भी लग रहा है सांप का। तो ये देखो कहा लेकिन यार झिप हो रखा है खेतों में। हल्द भी जामी गया, फिर हमारे ये हल्द होते जा रहा हूँ मैं। तो ये रहा कहा तिमिल का पेड़। अब इसमें मैं जरा डॉ में जाता हूँ माथ और बढ़िया बढ़िया पात 2-4 तोड़ के लाता हूँ कहा। तो तिमल के पात तोड़ी लिए है कहा मैंने, और अब निकलता हूँ कहा घर को। मैं पाती ढूंढता हूँ। बाकी एक चीज़ की और ज़रूरत रहती है, जो तीमल के पत्तों के आगे जो टहनी होती है उसमें जो कोपले खिलती है नई नई, तो उनकी ज़रूरत सख्त रहती है। मतलब वो भी काफ़ी यूज होते हैं। तो एक कुंडी बनाते हैं ना गोबर की, तो उसमें लगाते हैं उन्हें। तो वो भी तोड़ दी है मैंने। तो आज तिलक के लिए होती है हल्दी यूज। तो हल्दी में यहाँ से थोड़ी निकालता हूँ एक गांठ। इस तरीके से बनाई जाती है बल दोस्तों कुंडी, जो कि बनी हुई है गोबर की। बाकी इसके ऊपर जो तीमल के कोपले लाया था मैं, वो रोपे हुए हैं और 5 गड्ढे बनाए हुए हैं, हल्के छेद टाइप के किए हुए हैं, जिनमें कि कच्चा दूध डाला हुआ है। और ये राज सेतु तागा जो कि किनारे किनारे पर लपेटा हुआ है, जिससे कि जनेऊ बनती है। और इस साइड बना रखे हैं पाती के 2 धनुष और एक तीमल के पत्ते का दिया भी बना रखा है। और यहाँ रेडी कर रखी है पाती, जो कि धूप देने के लिए काम आएगी। अभी यहाँ पर कोयलों में ही धूप दी जाएगी। बाकी ये रहा दोस्तों ठाठ, जिसे हमारे वहाँ ठाठ बोला जाता है। तो ये रहा, ये देखो ये जो खोटे हैं ना, तो इन्हीं की जड़ पर पूजा कर रखी है देखो। और बाकी ये ठहरी दौड़ी, जो लक्कड़ है ना जो बीचों बीच में रखा हुआ है, तो ये दौड़ी है। तो ये मतलब कि एक देवता का रूप ठहरा ये इसमें बैठते भी नहीं और इसी की पूजा करते हैं हम लोग। इसी को ठाठ कहा जाता है हमारी भाषा में। यहाँ हो चुकी है बझाण देवता की पूजा, और मतलब समझो एक तरफ से नामकुन हो चुका है। बाकी अब 2 दिन के बाद अछूत चढ़ाएंगे। अछूत मतलब कि आज और कल का जो दूध रहेगा उसे इकट्ठा करके दही जमाएंगे, फिर परसों उसे जो भी हमारे परिवार वाले हैं उनको दिया जाएगा, कुंडी बांटी जाएगी। और कई जगह बझाण देवता का मंदिर होता है घर के किनारे किनारे, तो हमारे वहाँ ठाठ में ही होती है पूजा। वो तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। लंच भी कर ही लिया है। फिर वैसे आज खीर बनाते ठहरे बल हमने तो खीर बनाई नहीं। खैर लंच में दाल भात बनाया था और साथ ही दूध भात खाया। तो अब तैयारी हो चुकी है ग्वालियर जाने की, क्योंकि वहाँ हमें एक बैल पहुँचाना है। उन्होंने मांगा हुआ है बैल हमसे, तो पहुँचा के आते हैं बल वहाँ बैल। तो हम गोरबछा को भी ऊपर को ही ले जा रहे हैं। तो ग्वालियर आ कहा ये टॉप पे इस पहाड़ी पे ऊपर, तो निकलते कहाँ गोरबास तो चले गए आगे। तो यहाँ से देखो कहा कितनी बड़ी खाई है कहाँ,
तो इसे हमारे इधर भ्यो कबाड़ बोलते हैं कहाँ। और सामने गधेरा भी है कहाँ। इसमें तो पानी नहीं है कहाँ, सामने वाले गधेरे में पानी है। ये देखो कहाँ उसमें खूब सारा पानी आ रखा है आजकल चौमास की वजह से। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं कहाँ, हमें लग रहे हैं चीड़ के जंगल एकदम साफ साफ से, जिनमें कि काफ़ी मज़ा आ रहा, आनंद आ रहा, बहुत है भल मानी रहा इसमें। और बाकी यहाँ बोलते हैं वैसे भोटियागवाड़। अब यहाँ भोटियागवाड़ किस वजह से बोलते हैं वो तो हमें भी पता नहीं है, बट ये बोलते हैं सामने यहाँ पे है एक बड़ा सा ग्रास लैंड, वहाँ पहले भोटिया लोग रहते थे, इसलिए यहाँ भोटियागवाड़ बोलते हैं। पता नहीं ये तो कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। और साथ ही अभी चढ़नी है हमें ये चढ़ाई, वो ऊपर तक मतलब लंबी चढ़ाई है कहाँ ये, मानो आज तो हमारे लिए एक ट्रैक जैसा हो गया। तो सामने से भी आ चुकी हैं बकरियां अपने दोस्त की। तो ये आ चुका अपना दोस्त, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। अभी हुआ कहा ग्वालदे जाना कैंसिल, क्योंकि उनके घर पर भी कोई नहीं है, तो कल सुबह जाएंगे बैल को छोड़ने के लिए। अभी यहाँ बकरियों के ग्वाला हैं, तो यहाँ मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से घाटी का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है नीचे। ये रात सामने एकदम भलौन, इस साइड पाटकोट हो गया। ये रहे अपने भाई लोग यहाँ पे, मन तो कर रहा है नज़ारों को निहारता रहूँ, बस इतना समय ही नहीं है। और सामने हो गई दाबका कोसी, ये देखो वाइट वाइट दिख रही ना हल्की हल्की। और इस साइड हो गया ग्वालदे सामने, जो कि काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। तो अब धीरे धीरे बादल भी आना चालू हो चुके हैं इस साइड से। अभी तक तो खैर काफ़ी प्यारी धूप लगी हुई थी। तो शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं, तो अब जाके हम लोग घर को ले जा रहे हैं अपनी गाय बकरियाँ। तो थोड़ा सा घास भी काट लिया है मैंने, क्योंकि घर जाके काटना ही पड़ता है घास, इसीलिए यहीं से काट के ले गया हूँ, तो वाला ही दूर घर का। तो निकलते हैं फिर आप घर को। बाकी भाई चले गया आगे, काफ़ी आगे चले गया, आवाज़ दे रहा मुझे जल्दी जल्दी आ करके। और सामने बादल देखिए अब कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरी घास की भारी इतना काट रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा गाय बच्चा है नहीं, इसलिए कम ही काट के ले जा रहा हूँ। तो भाई को मिला कहा आज जंगल में एक च्यों मशरूम, तो हमारी पहाड़ी भाषा में च्यों बोलते हैं। तो दिखाता हूँ कहा आपको पहाड़ी मशरूम। तो ये देखो कहा निकाली छत्ता जैसा हो रखा है कहा, ये देखो गोल गोल, तो कुछ ऐसा होता है पहाड़ी मशरूम। ये देखो, तो इस सीजन का पहला है ये।